है दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं सीवी कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इस पे हम लोग बात कर रहे हैं टर्बिडिटी के बारे में। टर्बिडिटी और टर्बिडिटी क्या होता है, इस सब के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। तो अब वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट में 300 रख रहा हूँ, इसको तो जल्दी कंप्लीट करा दीजिए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो टर्बिडिटी इज द मेजर ऑफ एक्सटेंट टू व्हिच लाइट इज आइदर ऑब्जर्व्ड और स्कैटर्ड बाय सस्पेंडेड मटेरियल इन वाटर। हाउएवर, इट इज नॉट ए डायरेक्ट क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। टर्बिडिटी क्या होता है? टर्बिडिटी होता है, और एक मान लीजिए यहाँ पे अगर पानी आप लिए हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ में पानी लिए हैं, इसमें अगर आप लाइट पास करते हैं तो यहाँ पे लाइट कितना आपका स्कैटर्ड होता है, कितना भाज होता है, रिफ्लेक्ट होता है, इसको आप लोग बोलते हैं टर्बिडिटी। टर्बो मतलब ये पानी कितना आपका गंदा है, तो इसको मतलब सिंपल लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं कि आपका पानी कितना गंदा है। इसका जो मेजर होता है इसको बोलते हैं टर्बिडिटी। यहाँ पे देखिए, नोट सस्पेंडेड सॉलिड upon concentrated, whereas turbidity depends on the both concentration and fineness of the particle and impacts. Disinfection of turbidity is difficult because the suspended solid may partially shield the organisms from its infectant. In natural bodies, turbidity interferes with light penetration and hence with the photosynthesis reactions which is given oxygen to water. यहाँ पे दो उसका इम्पैक्ट है, देख लीजिए। उसके बाद आपका आता है मेजर ऑफ टर्बिडिटी। टर्बिडिटी कैसे मेजर करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे दो तरीके से हम लोग टर्बिडिटी को मेजर करते हैं। एक हो गया आपका फील्ड मेथड, दूसरा आपका हो गया लैब मेथड। एंड फील्ड मेथड आपका टर्बिडिटी रॉड, एंड जो लैब मेथड है रिएक्शन टर्बिडिटी एंड बेलिस एंड नेफ्लोमीटर, ये तीनों आपका जो लैब मेथड में यूज होता है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि टर्बिडिटी वर्क on the principle of measuring the interference caused by water sample to the pass of light rays। जैसे मैं पहले ही बता दिया हूँ कि लाइट रेज का जो पेनिट्रेशन है उसके ऊपर टर्बिडिटी बेस्ड है। देन अभी हम लोग देखते हैं कि जो टर्बिडिटी रॉड, एक रॉड यूज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग टर्बिडिटी रॉड। रॉड विथ प्लाटिनम नीडल इज इंसर्टेड inside the water and the depth at which penetration needle just become visible is noted. And depth is calibrated to give turbidity in standard unit turbidity, which 1 milligram of finely divided silica produced in 1 liter of distilled water is taken as standard unit and is expressed as ppm, milligram per liter of or STU, silica turbidity unit। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन होता है हाउ टू कैलिब्रेट द रॉड। मान लीजिए यहाँ पे कोई बकेट है या कोई भी कांच का जो सामान है जिसमें आपका पानी, जो गंदा पानी है, यहाँ पे जो नीडल टर्बिडिटी रॉड होता है इस टाइप का रहता है। यहाँ पे आके ये रहता है और यहाँ पे आपका एक ठो रहता है प्लैटिनम नीडल। ये वाला आपको लगे इधर डुबाना रहता है। और ये जो साइड पे जो ये वाला है, ये यहाँ पे आपको आँख से यहाँ पे देखना होगा। मैं आपको अच्छा से समझा दे रहा हूँ फिगर के स्पीकर से, समझ लीजिए। ये आपका पानी हो गया,
ये आपका रॉड हो गया, यहाँ पे आपका निकला है और यहाँ पे आप आँख से देख रहे हैं, आपका आँख हो गया, ये आपका जो नीडल था ये हो गया, और यहाँ पे आपका रिंग लिखा रहता है, और आप ये वाला जो है लाइन यहाँ पे देखेंगे और आप इसको डुबाते जाएंगे और देखेंगे कि कब तक इसका जो नीडल दिखता है, और जहाँ पे ये आपको नहीं दिखेगा वहाँ से आप इसको मेजर करके लिख सकते हैं कि इतना इसका टर्बिडिटी है पानी का। इस तरह आप इसको कैलिब्रेट करेंगे और यहाँ पर टर्बिडिटी मेजर करेंगे। तो दोस्तों अब देखिए, अब यहाँ पे एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, हाउ टू कैलिब्रेट द रॉड। मैं आपको बता दिया हूँ हाउ टू कैलिब्रेट। फर्स्ट स्टैंडर्ड यूनिट दैट इज सिलिका ऑफ 1 milligram per liter added to water, then turbid rod is inserted, then the depth at which platinum rod is invisible is noted as 1 milligram per liter, then another milligram per liter is add water, depth of invisibility of the platinum rod is noted as 2 milligram per liter. As soon as that shows how to calibrate rod। वही मैं जैसे बता दिया हूँ कि आप पानी में डुबाएंगे और देखेंगे जहाँ पे आपको नहीं दिखेगा वो वाला पॉइंट को मेजर करेंगे, वो हो गया आपका टर्बिडिटी। यहाँ पे देखिए जैक्सन्स टर्बिडोमीटर। टर्बिडिटी इज मेजर फ्रॉम ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब। यहाँ पे जैक्सन वाला आपका हो गया फील्ड वाला, तो यहाँ पे ग्रेजुएटेड नीडल level of water is increased till the image of the flame is caused to be seen. The depth is noted. It is used when turbidity is greater than 25 ppm। यहाँ पे अगर 25 ppm से ज़्यादा है आपका टर्बिडिटी, देन ये वाला मेथड यूज होगा। इस मेथड यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर में यूज होता है। इस यूनिट इज JTU, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। 1 STU इज इक्वल टू 1 JTU। देन turbidity of raw water is 25 ppm। Then आपका Baylis turbidimeter and nephelometer। Baylis turbidimeter and nephelometer are based on the color matching technique, which is done electronically। They are measure even a small turbidity of 1 unit or less, and hence they are most widely used for domestic water supply। यहाँ पे डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए यूज होता है। और इन Baylis turbidimeter light intensity is measured in the direction of the incident light, whereas the nephelometer light incident is measured right angle to the incident ray। मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, समझ जाएंगे। और यहाँ पे बस समझ, Baylis turbidimeter लाइट इंटेंसिटी इज मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट ऑफ लाइट, इंसिडेंट ऑफ लाइट के हिसाब से। और यहाँ पे जो नेफ्लोमीटर में है, नेफ्लोमीटर में राइट एंगल में आपका डायरेक्शन ऑफ रे रहेगा। एंड देन देखिए यहाँ पे इट इज सेड टू दैट Baylis turbidimeter is based upon the absorption principle and nephelometer is based on the scattering principle। In India, nephelometer is as standard। तो the term nephelometry a turbidity NTU is often used to indicate the test was run according to the scattering principle। Nowadays, formagine is a chemical is used to based on the place of SiO2। Turbidity unit is also sometimes called FTU, formagine turbidity unit, why silica is replaced in case of large time silica cannot be used, it will scatter or it will settle to the water, so the result which is come is incorrect। So formagine is instead of silica formagine is used। देन आप इसका जो इमेज है देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट आपका क्या, यहाँ पे लेंस लगाया है, एंड यहाँ पे जो यहाँ पे आपको रखा गया है, एंड यहाँ पे देखिए ग्लास सैंपल सेल, यहाँ पे सैंपल रखा गया है, एंड ट्रांसमिटर लाइट यहाँ पे ये सीधा राइट एंगल पे गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे राइट एंगल पे गया, एक रे के हिसाब से गया। अब समझ गए कौन सा वाला क्या है। ये पोजीशन ऑफ द डिटेक्शन एट 90 डिग्री टू द इंसिडेंट लाइट इज इन नेफ्लोमीटर। ये आपका नेफ्लोमीटर, ये आपका Baylis turbidimeter। एक्सेप्टेबल इज 1 एंड कॉस्ट फॉर इज 5। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो दोस्तों अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे टेम्परेचर के साथ। तब तक
अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन को प्रेस करके मेरा लाइक टारगेट को पूरा कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।